नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की गहलोत सरकार के समक्ष इन दिनों समस्याएं एक नहीं बल्कि कई हैं। जहां एक और पार्टी के अंदर के नेता ही सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार अब कुछ महीनों की ही मेहमान रही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत अब आवास से बाहर ही नहीं निकलते, यानी ये सरकार वर्चुअल सरकार हो गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों सूबे की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, सबसे पहले उसकी एक वानगी देखिए। केवल वर्चुअल सरकार चला रहा हो वो कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आपने सरकार क्या किया अपने अंतिम दिनों में। आज कांग्रेस पार्टी खुद अंतिम लड़ाई लड़ रही है। आज जिस प्रकार का संघर्ष दिल्ली में चल रहा है पूरी तरह से उनके, और देश का जिस प्रकार चुनाव का भी जो परिणाम आया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, सब जगह कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है। तो देखा आपने, ये गहलोत सरकार की ये तो चुनौती हो गई भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार के समक्ष आंतरिक चुनौती क्या है। गौरतलब है कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन बार बार राजस्थान के दौरे पर तो आते हैं, लेकिन नया बवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल राजस्थान के नेताओं का कहना है कि जो भी उनके सियासी जख्म है, ये हो सकता है वो अजय माकन के समक्ष दिखाएं, चूंकि वो आला कमान के दूत हैं। यदि उनको दिखाते हैं तो उनका इलाज हो पाएगा, सियासी सर्जरी हो पाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। दरअसल इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौरतलब है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इन दिनों सूबे की गहलोत सरकार से नाराज चल रहा है। उसके पीछे की वजह है शहरी सरकार के चुनाव। मेयर बनने थे, लेकिन इसमें जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय की अनदेखी हुई, जिस प्रकार से मुस्लिम नेता लगातार सूबे की गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए है, जब मेयर बनाने की बारी आई तो क्यों नहीं बनाया गया। लिहाजा ये दर्द अल्पसंख्यक समुदाय ने अजय माकन के समक्ष भी रखा और अजय माकन को ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन इस दौरान भी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता और अजय माकन के बीच बात नहीं बनी, नोकझोंक भी हुई। अजय माकन ने यहां तक कह दिया कि आप अपनी समस्या बताने आए हैं या फिर माहौल बनाने आए हैं। लिहाजा अल्पसंख्यक समुदाय के जख्मों को राहत वहां से भी नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने अब मानस बना लिया है कि गहलोत सरकार जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी कर रही है, इसकी शिकायत अब आला कमान से की जाएगी। अब आला कमान को बताया जाएगा कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय की कोई सुनवाई नहीं है। दरअसल उनकी वैसे तो कई मांगे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी है वो इस बात से है कि आखिर मुस्लिम मेयर क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही। वही जबकि बात की जाए जयपुर हेरिटेज की, वहां पर तो सबसे ज्यादा मुस्लिम पार्षद जीत के आए, इसके बावजूद मुस्लिम मेयर नहीं बनाया गया। इससे जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता है, वो सूबे की गहलोत सरकार से खफा है। बहरहाल उन्होंने ये मानस बनाया है कि अब आला कमान से इसकी शिकायत की जाएगी। वहीं अब बात करते हैं पायलट कैंप की। दरअसल पायलट कैंप के नेताओं के सब्र का जो बांध है वो अब फूटने लगा है। इसके पीछे का कारण है आला कमान का ढुलमुल रवैया। दरअसल आला कमान की ओर से जो पायलट गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की जंग चली थी, उस जंग के दरमियान एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने ये फैसला किया था कि जल्द से जल्द जो सचिन पायलट की जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, जो पायलट कैंप की जो शिकायतें हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जुलाई माह में ये पूरा प्रकरण घटित हुआ था, अब नवंबर लग चुका है। इतने माह बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कदम उठाने हैं या उठाए जा रहे हैं सही समय पर आप लोगों को पता पड़ जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य आज ये है कि कैसे हम पार्टी को और मजबूत करें।
बहरहाल सचिन पायलट ये कहते हैं कि इंतजार करिए, सही वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है कि सचिन पायलट के अंदर इतना सब्र हो, लेकिन पायलट कैंप के नेताओं के अंदर इतना सब्र नहीं है। पायलट कैंप के नेताओं का सब्र का बांध छलकने लगा है, अब कुछ ही क्षणों में हो सकता है फूट भी जाए। इसके पीछे पायलट कैंप के नेताओं का तर्क है कि वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाते हैं तो उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनकी सरकार है। लिहाजा पायलट कैंप के जो नेता हैं वो अब खफा होने लगे हैं इस बात से कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि सियासी नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, संगठन में कोई पूछ हो नहीं रही है। लिहाजा ऐसे में नेता करे तो करे क्या, और जबकि नाम जमाने के सामने ये है कि सरकार उनकी है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन पार्टी के अंदर ही हालात आलम क्या है वो सबके सामने है। लिहाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समक्ष मुश्किल सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ हमने भी देखा, आपने भी देखा। बिहार की बात करें तो बिहार में कैसा हश्र हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा। लिहाजा कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल के बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल के पीछे ही तमाम नेता पड़ गए। लिहाजा कहीं ना कहीं जो आंतरिक कलह की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के कुनबे में वो चिंताजनक है। लिहाजा वक्त है इस बात का आत्ममंथन करने का, चिंतन करने का कि इस मुश्किल भरे वक्त में कांग्रेस पार्टी में जान कैसे फूंकी जाए। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।